नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल है। अगर आवाम अपनी आज़ादी हासिल करना चाहती है तो हर हाल में निकले। इमरान खान ने साथ में ये भी कहा कि जो स्टेट के रियासत के 3 सतून हैं, एक मीडिया है और दूसरा अवाम है और तीसरी अदलिया है, ये तीनों को मौजूदा हुकूमत ने यरगमाल बना लिया है। उन्होंने कहा कि VPN लगा के अवाम की इजहार राय की जो आज़ादी है उसको छीन लिया गया है। काजी फ़ाइज़ का नाम लेते हुए इमरान खान ने कहा कि जो गंद काजी ईसा साहब मार के गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और अदालतों में, वो अगर हमें एक सदी भी लगे तो हम उसको साफ़ नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में अवाम को भी महकूम बना लिया गया है। नाज़रीन, 24 नवंबर की कॉल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी तैयारियां जारी हैं। हुकूमत क्या करने जा रही है? बरतानिया में शरीफ फैमिली को एक और नाकामी का सामना करना पड़ा है और एक शदीद धचका लगा है शरीफ फैमिली को। वो धचका क्या है? बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कल एक मीडिया ब्रीफिंग जारी की। उन्होंने कहा, उनको एक ख़त लिखा गया जिसमें इमरान खान के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के बारे में कोई एक्सपेक्टेशंस ली गई और ये कहा गया, डेविड लेमी से ये मुतालबा किया गया बरतानवी गवर्नमेंट से कि जी चूँकि पाकिस्तान में जो शख्सी आज़ादी है और जो इंसानी आज़ादी है और जो इंसानी हकूक़ हैं वो पूरी तरह से उनको फुलफ़िल नहीं किया जा रहा। डेविड लेमी ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की अदलिया से ये रब्ता किया है और उनसे ये कन्फर्मेशन ली है कि इमरान खान का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा। नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी, आप ये कह लें, सफारती कामयाबी है। अब आप ये देखें कि हमारे जो शरीफ फैमिली है, ये पूरी की पूरी फैमिली लंदन में मुकीम है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज़ की बात की जाए तो वो दोनों साहिबान वहाँ पे एक लंबे अरसे से मुकीम है, वहाँ पे बिज़नेस भी कर रहे हैं। और हुआ क्या कि आपके जो काम होते हैं, आपके आमाल, वही आपकी पर्सनैलिटी को, आपके करैक्टर को इंटरनेशनल वर्ल्ड में, दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं वो वहाँ पे टैक्स के नादहिंदा थे। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे जो हुकूमती मामलात थे वहाँ पे उन्होंने कुछ ऊट पटांग हरकतें की हुई थी, जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादों को वहाँ पे उन्होंने डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है। इट मीन्स दैट आप ये देखेंगे पाकिस्तान में तो जो अदालती निज़ाम है उसको चकमा दे के आप दुनिया में तो चले गए हैं, लेकिन अब वहाँ पे भी जाके अगर आदात सेम ही रहनी है तो फिर नताइज भी सेम ही निकलेंगे। और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो जो कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें अच्छा नहीं समझते, हमें गालियां देते हैं, टमाटर मारते हैं, अंडे मारते हैं, तो जाहिर सी बात है जब मियां साहब आपके काम ही ऐसे होंगे तो फिर आपको दुनिया किस तरह से कदर की निगाह से देखेगी। आप ये देखें कि नजम सेठी जैसा सहाफ़ी जो कि मियां नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के बहुत करीब है, मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से ही वो वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला भी रहे, फिर इमरान खान 35 पंक्चर की भी बात करते रहे, फिर उसके बाद चेयरमैन PCB भी रहे। नजम सेठी के ऊपर नवाज शरीफ साहब का बड़ा हाथ रहा और फिर हमने देखा कि नजम सेठी साहब इमरान खान के ख़िलाफ़ एक लंबा अरसा एक मुनज़्ज़म कैंपेन करते रहे हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ खबरें देते रहे हैं। अब होता क्या है कि ये सहाफ़ी जब पाकिस्तान में होते हैं तो इनको लग रहा होता है कि यार ये सारा कुछ ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस हल्के में उठते बैठते हैं, जिन लोगों के साथ इनकी मुशावरत होती है वहाँ पे तो इनकी बल्ले बल्ले होती है। लेकिन नाज़रीन, जब ये किसी महज़्ज़ब दुनिया में जाते हैं और ख़ुसूसन यूरोप जाते हैं तो वहाँ पे इनको एहसास होता है कि ये जो कर रहे थे यहाँ पे अच्छा नहीं कर रहे थे। ये हमारे नजम सेठी साहब लंदन गए, वहाँ पे लंदन जब गए तो नजम सेठी साहब ने कहा, जी यहाँ गोरे मुझसे पूछते हैं कि आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते TV पे, आपके मुल्क में जो आइनी तरह मीम हो रही हैं वो क्या गुलगपाड़ा हो रहा है, इसके अलावा VPN बंद कर दिया गया है। नजम सेठी ने यह कहा कि अमेरिका में भी जो सोशल मीडिया है वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे सोशल मीडिया ऐप्स को कभी भी बंद नहीं किया गया। ये पाकिस्तान जैसा ही मुल्क है। नजम सेठी ने पाकिस्तान को आप ये कह लें कूड़ा करकट भी कहा और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं हो रहा। और इस तरह से नजम सेठी ने जो हकीकत थी मजबूरन उससे पर्दा उठाना पड़ा। जब आप ये देखें कि बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी खुल के बात कर रहे हैं और जब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मिलते हैं वो भी इनसे एतराज़ करते हैं। और नजम सेठी ने साथ ही साथ ये भी कहा कि जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल कोई नहीं है, नौजवान सोशल मीडिया से, इंटरनेट से पैसे कमा रहे हैं। IT इंडस्ट्री पूरी दुनिया में आजकल पैसा कमाने का सोर्स है, लेकिन हमारे मुल्क में IT इंडस्ट्री तो क्या, यहाँ पर इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है और फिर इस तरह से नौजवानों का जो IT से रिलेटेड बिजनेस है उसको हम शदीद धचका लगा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। 2 इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में, नजम सेठी ने कहा, एक ज़राअत और दूसरी IT की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी परसों कहा था। बिलावल से याद आ गया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आजकल दूर दूर है। मैंने आपको कल के प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पहले भी चकमा दिया गया और कहा गया कि आपको जूनियर वज़ीर आज़म के तौर पे लिया जाएगा और फिर आपको इक़्तिदार सौंप दिया जाएगा। ये भी उनसे एक
گیم ہو گئی. پنجاب میں یہاں پہ ان کو پیپلز پارٹی کو جگہ نہیں مل رہی, کمپین نہیں مل رہی, اور پھر اس کے بعد اب دوبارہ پھر جب بلال بھٹو زرداری سے 26ویں آئینی ترمیم کروانی تھی تو ان کو یہ لالچ دیا گیا کہ آپ کو وزیر اعظم لگائیں گے, لیکن اب تو بلاول صاحب کا کہیں پہ چانسز نظر نہیں آ رہے. ناظرین, میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بریکنگ دی, اب آپ کو مزید بتا رہا ہوں آگے پاکستان کے حالات ہونے کے حوالے ہیں. 24 نومبر کے احتجاج کو لے کے پی ٹی آئی کی اس مرتبہ بڑی منظم کمپین ہے, اور اس مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے پنجاب, آزاد کشمیر, انڈاؤٹڈلی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. 2 معصوم بچے لاہور میں پوسٹرز لگا رہے تھے, شایان علی غالباً نام تھا اس بچے کا, 11 یا 12 سال کا وہ بچہ ہے, اس کو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا اور عدالت نے اس کی بیل لے لی. لیکن ناظرین, جس بچے کو ہم نے یہ ہتھ کڑیاں لگائی ہیں, کیا وہ بڑا ہو کے اس ملک کے ساتھ کوئی محبت کر سکتا ہے, یا پھر وہ اس نظام کے خلاف کھڑا ہو جائے گا؟ یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. 24 نومبر کی کال پہ حکومت پریشان ہے, حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل پریشر بلڈ ہو رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں پاکستان میں دسمبر میں بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. شیخ رشید نے کہا کہ دسمبر میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں حکومت تبدیل ہو رہی ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.